नून लीग के लिए अब इससे ज्यादा बुरी खबर और क्या होगी कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये खबर चल रही है कि जिसके अंदर जावेद लतीफ ने कहा है कि ये 8 फरवरी की नहीं 9 फरवरी की हुकूमत है। जिस तरह हुकूमत ठौंसी जा रही है सबको पता है। अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा जो मियां जावेद लतीफ साहब हैं, अब उन्होंने भी ये कहना शुरू कर दिया कि ये धांधली ज्यादा हुकूमत है और इस हुकूमत के अंदर मेरा शामिल होना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि जो नई हुकूमत हमारी आ रही है, इसका पहला कारनामा सामने आ गया है कि खबरें सामने आने शुरू हो चुकी हैं कि आने वाली हुकूमत का अप्रैल 2024 से तमाम तकरीबन 47,400 सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट करने का फैसला। और ये फैसला एक दफा पीडीएम हुकूमत के अंदर भी आपके सामने लिया गया, फिर निगरान हुकूमत के अंदर भी लिया गया, जब लोगों के जो खवातीन टीचर्स थी, मर्द टीचर्स, उनके ऊपर डंडे बरसाए गए थे। आपको याद होगा कि जब टीचर्स ने एहतजाज किया था। उसके बाद एक और बहुत बड़ा लतीफा मरियम बीबी का सामने आया है। मरियम बीबी ने ऐलान कर दिया कि जी वजीर आला की जो तनख्वाह होती है, जो सरकारी घर और प्रोटोकॉल होता है, वो मैं नहीं लूंगी। यानी कि अंदाजा लगाइए कि ये जिस दिन अभी ये वजीर आला नहीं बनी थी तो इसके प्रोटोकॉल की जो खबरें और वीडियोस थी वो सामने आना शुरू हो गई थी। और अब मरियम बीबी ने पाकिस्तानी कौम को एक और तरीके से फुद्दू लगाने के लिए ऐलान कर दिया है कि मरियम नवाज का वजीर आला की तनख्वाह, सरकारी घर और प्रोटोकॉल लेने से इनकार। अब इसके बाद इनके लिए जो एक और मसला खड़ा हुआ है वो ये है कि शाजिया मरी के हवाले से खबर सामने आ गई कि उन्होंने कौमी असेंबली की मखसूस नशिस्त पर हलफ ना लेने का फैसला कर लिया, क्योंकि उनको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो अब हुकूमत चल रही है, पाकिस्तान के अंदर ये जो निजाम चल रहा है, ये किसी भी तरह पाकिस्तानी कौम के दिल की आवाज नहीं है। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर हामिद मीर और इमरान खान की तस्वीर चल रही है, जिसके ऊपर हामिद मीर की बात जो है वो लिखी हुई है कि आईएमएफ इमरान खान की गारंटी के बगैर हुकूमत को किस्त तो क्या 20 रुपए भी नहीं देगी। अंदाजा लगा लीजिए, यानी कि पीडीएम हुकूमत बनने से पहले ही धुआं हो गई। पीडीएम हुकूमत का अब कुछ भी नहीं बचा। और आज के हवाले से जो जियो न्यूज है, जो समा न्यूज है, जो दुनिया न्यूज है, डॉन न्यूज है, जो 24 न्यूज एचडी है, वो क्या खबरें दे रहे हैं अब वो आपकी स्क्रीन के ऊपर देखिए खबर चल रही है। जियो न्यूज की सबसे पहले आप देखें, पंजाब असेंबली सिक्योरिटी सख्त, मरियम रेड लाइन। अब इस खबर के अंदर 9 मिनट 37 सेकंड की यह खबर इन्होंने दी जियो न्यूज वालों ने। और इसके अंदर खबर सिर्फ ये थी कि मरियम बीबी जो है वो अपने घर से निकल गई है, उसने अपनी मां की कब्र के ऊपर आकर पहले दुआ की है, कुरान खानी की है, अब वो अपने प्रोटोकॉल के साथ आ रही है असेंबली हाल और अब असेंबली पहुंच गई। यानी कि ये सारी खबर 9 मिनट के अंदर इन्होंने टोटल दी। अब इसके बाद ये आपकी स्क्रीन के ऊपर समा न्यूज की खबर चल रही है। इन्होंने लिखा जी मरियम वजीर आला मरियम नवाज तारीखी तकरीर में ऐलानात और खुशखबरियां। ये ऐलानात और खुशखबरियां सारी कौम को पता है कि ये किस तरह पाकिस्तानी कौम को फुद्दू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और समा न्यूज, समा टीवी तो वैसे आप पता है कि ये नून लीग का बड़ा कट्टर चैनल, नून लीग का ये, इसके अलावा ये किसी की खबरें नहीं देता। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर दुनिया न्यूज का चैनल चल रहा है, ये भी नून लीग के। इन्होंने लिखा वजीर आला खान का ताकतवर खिलाड़ी की एंट्री, फाइनल फैसला। अब 11 बजे की हेडलाइंस थी। अब इन हेडलाइंस के अंदर भी इन्होंने कोई ऐसी खबर नहीं दी, बल्कि मरियम बीबी की ही ये तारीफें करते रहे थे। अब जो डॉन न्यूज है उसकी खबर बड़ी दिलचस्प है, और इसके अलावा जो 24 न्यूज एचडी है उनकी खबर बड़ी दिलचस्प है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। मगर उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मामूली सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को फॉलो कर लीजिए। अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और याद रखिएगा कि आपके मामूली से क्लिक से आपको फर्क नहीं पड़ता, हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है। तो ये काम आपने हर सूरत जरूर कर देना है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। अब नाज़रीन ग्रामी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये मैं आपको 24 न्यूज एचडी का आपकी स्क्रीन के ऊपर ये चल रही है खबर। उन्होंने लिखा मरियम नवाज की असेंबली में एंट्री, ईवान पीटीआई के नारों से गूंज उठा। अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी कितनी इंसल्ट हो रही है, कितनी बेइज्जती हो रही है कि इनके अपने चैनल सब ये लिखने पे मजबूर हो गए। अब ये आपकी स्क्रीन के ऊपर डॉन न्यूज की जो खबर है ये चल रही है, उसके अंदर उन्होंने लिखा मरियम नवाज की पंजाब असेंबली आमद के मनाजिर। यानी कि ये इन लोगों ने 2 मिनट 17 सेकंड की खबर दी और इस 2 मिनट 17 सेकंड की खबर के अंदर इन्होंने यही दिखाया कि मरियम बीबी अब गाड़ी से उतर रही है, मरियम बीबी अब पहुंच चुकी है, मरियम बीबी का अब इस्तकबाल किया जा रहा है, मरियम बीबी अब तकरीर के लिए आएगी, मरियम बीबी अब बैठ चुकी है, अपना दुपट्टा ठीक कर रही है, अपनी कमीज ठीक कर रही है, यही सब कुछ दिखाते रहे और इन्होंने कोई ढंग की बात नहीं की। अब ये अंदाजा हो गया होगा आपको पाकिस्तानी मीडिया का कि कितना नीच, कितना गिर चुका है, कितना अखलाकियात से हाथ धो चुका है पाकिस्तानी मीडिया और किस तरह की चीप किस्म की खबरें इन्होंने देना शुरू कर दी। अब इमरान खान के बारे में, जो आईएमएफ के बारे में जो हामिद मीर ने बात की है वो कितनी जबरदस्त है कि आईएमएफ इमरान खान की गारंटी के बगैर हुकूमत को किस्त तो क्या 20 रुपए भी नहीं देगी। और ये बात सच है क्योंकि इमरान खान ने आईएमएफ को खत लिखने का फैसला किया था और इमरान खान ने पूरी पाकिस्तानी कौम को यह बता दिया था कि इन लोगों ने जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम के मैंडेट के ऊपर डाका डाला है। देखिए इमरान खान पहले दिन से ही एक मुतालबा कर रहा था, वो कहता था पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ
शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं और जो भी इलेक्शन जीते उसको फिर हुकूमत बनाने दी जाए। इसी एक नुक्ते के ऊपर इमरान खान के खिलाफ जाली केसेस बनाए गए, उसको जाली सजा दे दी गई, उसकी बीवी के साथ जो सलूक हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है कि उसकी बीवी की तबीयत आज भी ठीक नहीं हुई है। उसके बाद आप ये देखिए कि इलेक्शन कमीशन कितनी बुरी तरह से पूरी पाकिस्तानी कौम के सामने एक्सपोज हो गया कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 26 फरवरी हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन की हिम्मत या जुर्रत नहीं हुई है कि वो जो नताइज निकले थे, जो फॉर्म 45 थे, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर डाल सके, क्योंकि उनको पता है कि हमने धांधली करवा के लोगों को फॉर्म 47 के जरिए जितवाया है, तो अब हम फॉर्म 45 लगाते हैं तो फिर हमारे ऊपर भी केसेस बन जाएंगे। अब जावेद लतीफ साहब के बयान के ऊपर मैं आपको बताऊं कि ये कितना बड़ा बयान आया कि उन्होंने कहा ये 8 फरवरी की नहीं 9 फरवरी की हुकूमत है, जिस तरह हुकूमत ठोंसी जा रही है सबको पता है। अब ये किसको कह रहे हैं कि कौन हुकूमत ठोंस रहा है? ये क्या नून लीग को कह रहे हैं? नून लीग की तो इतनी औकात ही नहीं है कि वो पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट चोरी कर सके। क्या ये पीपल्स पार्टी को कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी का तो सिंध के अंदर ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की आवाम को किस तरह से कंट्रोल करना है। एमकेएम की बात कर रहे हैं, एमकेएम तो 2 टके की जमात नहीं है। आईपीपी की बात कर रहे हैं, आईपीपी तो वैसे ही खत्म हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान की बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान तो केपी के अंदर ही फारिग हो चुके हैं। तो कौन है जो इस तरह हुकूमत ठोंस रहा है और उसके बारे में जावेद लतीफ साहब ने कहा, ये सबको पता है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि आपके नजदीक ये कौन है वो 8 फरवरी की नहीं 9 फरवरी की हुकूमत बना रहा है, जिस तरह हुकूमत ठोंसी जा रही है सबको पता है। ये जावेद लतीफ साहब ने बात की है। अब इसके अलावा नाज़रीन गिरामी जो और खबरें सामने आए, देखिए ये इन लोगों का सवाल कितनी बुरी तरह सामने आ रहा है कि शाजिया मरी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, वो कहती हैं कि जी मैंने कौमी असेंबली की मखसूस नशिस्त के ऊपर हलफ नहीं लेना क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं हार चुकी थी और जो पीटीआई का कैंडिडेट था वो जीत चुका था, तो मैं अब इसलिए असेंबली में नहीं जाऊंगी। अब अंदाजा लगाइए लोगों की ज़मीर आस्ता आस्ता जागना शुरू हो चुके हैं। और फिर जो मरियम बीबी है उसका ये कितना बड़ा यानी कि उसका फ्रॉड सामने आया कि वो कहती है जी मैं तनख्वाह नहीं लूंगी, सरकारी घर नहीं लूंगी, प्रोटोकॉल नहीं लूंगी। हालांकि इनकी औकात पूरे पाकिस्तान को बड़ी अच्छी तरह पता है और इनकी औकात ये है कि ये जो इलेक्शन से पहले कहते थे हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, अब सिचुएशन ये है कि ये मिन्नत तरले करते फिर रहेंगे जी आईएमएफ के साथ डील हो जाए, आईएमएफ के साथ बात हो जाए तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है, उसके बाद हम देखेंगे कि हम कैसे चलते हैं। और औकात इनकी ये है कि ये पूरे पाकिस्तान के 47,400 से ज्यादा जो सरकारी स्कूल थे उनको प्राइवेट करने जा रहे हैं। अब प्राइवेट स्कूलों के अंदर आज के बच्चे, आज के जो वालिदैन है वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर कैसे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं? सरकारी स्कूलों की वो 10-10, 20-20 रुपए जो फीस है वो बड़ी मुश्किल से देते हैं, अपने बच्चों को यूनिफॉर्म किताबें बड़ी मुश्किल से लेकर देते हैं, उनको साइकिलें मोटरसाइकिलें बड़ी मुश्किल से लेकर देते हैं। तो ये जो प्राइवेट करने जा रहे हैं पाकिस्तान के तालीमी इदारों को, इनके अंदर फिर पाकिस्तानी कौम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगी, अपने बच्चों को कैसे वो आगे लेकर जाने में कामयाब हो सकेगी? अंदाजा लगा लीजिए कि ये पाकिस्तान को किस नहज के ऊपर लेकर जा रहे हैं। और इनके जो ढकोसले हैं वो आप सुने तो खबर सामने आती है कि जी ये लोग, अब मरियम बीबी जो है वो अपने जो वजीर आला बनने जा रही है तो उस वजीर आला शिप के अंदर वो फिर किसी किस्म का प्रोटोकॉल नहीं लेगी। यानी कि कितने चीप किस्म के ये लोग हैं, कितने गिरे हुए किस्म के ये लोग हैं कि ये इस तरह से पाकिस्तानी अवाम को एक जानिब कहते हैं कि जी हम पाकिस्तानी अवाम के लिए सब कुछ करेंगे, दूसरी जानिब इनकी औकात ये है कि ये पाकिस्तान को चलाने की अहलियत ही नहीं रखते हैं। अब जो देखें कितने बड़े बड़े वो, अब ये जो साबिर शाकिर साहब हैं उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त तरीके से उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जी मैंडेट चोरों की जो है वो अब चीखें निकलना शुरू हो चुकी हैं, इन लोगों ने जो आग लगाई थी वो आग अब बुझती नजर नहीं आ रही है। और इसके अलावा जो नून लीग को लाने वाले बड़े बड़े किरदार थे अब उन सब की भी छुट्टी होने जा रही है, क्योंकि अब इन लोगों के खिलाफ इमरान खान ने खौफनाक जो कानूनी जंग है उसका ऐलान कर दिया है। और जो मौलाना फजलुर रहमान है अब वो भी मैदान में आ गए हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान भी बार बार ये कह रही है कि जी हमारे साथ जो धांधली हुई, हमारे साथ जो 2 नंबरी हुई उसको मैं किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसको मैं किसी सूरत कबूल नहीं करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने इंतखाबात में करप्शन का 75 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। अंदाजा लगा लीजिए, ये मौलाना फजलुर रहमान ने बात की है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि नून लीग और पीपी को इस बार भी 2018 वाला मैंडेट मिला, यानी कि जैसे पहले इन लोगों को पाकिस्तानी अवाम ने बदतरीन शिकस्त का शिकार बनाया था वैसे ही इनको अब दोबारा से पाकिस्तानी अवाम ने बदतरीन शिकस्त का शिकार बनाया। मगर उसके बावजूद जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने पाकिस्तान की 75 साल करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ के इनको पाकिस्तान की हुकूमत देने का फैसला कर लिया, इनको पाकिस्तानियों के ऊपर मुसल्लत करने का फैसला कर लिया। तो अब ये इनके खिलाफ जो गवाहियां आस्ता आस्ता आ रही हैं, चाहे वो शाजिया मरी की हो, चाहे वो जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने बड़े बड़े रहनुमा हैं उनकी हो, चाहे किसी और की हो, ये गवाहियां इनके लिए इतनी बुरी साबित होने जा रही है नाज़रीन गिरामी, इतनी बुरी साबित होने जा रही है कि इनकी मैं कहता हूं चीखें आसमान तक जाएंगी। और इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम जो है वो दोबारा देखेगी कि पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का मान इमरान खान एक मरतबा फिर मैदान में आएगा, एक मरतबा फिर जेल से बाहर आएगा। इन सारे चोरों डकैतों को आसमान पे भी जाके छुप जाए, इनको वहां से घसीट के लाएगा, इनको इनके बदतरीन अंजाम तक पहुंचाएगा। और पाकिस्तान के जो हालात हैं इंशाल्लाह वो ठीक होंगे, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है इंशाल्लाह
इंशाल्लाह वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर आप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खड़े हैं, अगर आप भी पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान की आवाम के लिए खड़े हैं, उनके लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।